इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको नाअहल करना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम भी इसी का शिकार हुए हैं। ताकतवर ने कहा कि भाई आपकी जो गुफ्तगू है वो हमें कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के अंडर है, पीपल्स पार्टी के अंडर काम कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको पता होगा गुज़श्ता दिनों जमशेद दस्ती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा ही फ़ैसला सामने आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल कर दिया। और अब कुछ मुसद्दिक़ा इत्तलात ये हैं कि जमशेद दस्ती साहब इन फ्यूचर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी करने जा रहे हैं। इस हवाले से जुड़े तमाम तर सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमने मदऊ किया है जमशेद दस्ती साहब से। उनसे हम बात करते हैं। गुजारिश है कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है और पूरी दुनिया को पता है, जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं या बाकी दुनिया है, कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई शर्मनाक है। एक ताकत पे ये, जिस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, तो जो उनके साथी हैं वो भी हमें कबूल नहीं है कि जो अगर हक सच की बात करते हैं तो इसी चीज़ की भीड़ चढ़ाया किया और पूरी कौम को पता है। और बेसिकली केस स्टार्ट कहाँ से हुआ, किन एलिगेशंस के बेस पे इस केस को परसू किया गया इलेक्शन कमीशन में? सफदर भाई देखें, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो आपसे ढका छुपा है। पाकिस्तानी कौम को नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ क्या किया, इमरान खान के साथ क्या किया, तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया। हमारे पार्टी को बैन लगाया तहरीक इंसाफ को, फिर हमारे से निशानात छीने गए। उसके बाद इन हालत के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान की सोच को वोट दिया। अब पोजीशन ये थी कि इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक है ये, तो इस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। उसके पास ये था, मैंने क्या कि मैं असम्बली के फॉलोअर पे बोल रहा हूँ, मैं इमरान खान का हर जगह पे नाम लेता हूँ, मुझे इनकी कोई बदमाशी जो है ना मुझे नहीं झुका सकी, ना मैं पैसा, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं कभी दुनिया की हवा से नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मैंने 13 साल भेड़ बकरियाँ चराई हैं, मजदूरियाँ की हैं। अमली तौर पर मेरा वालिद मजदूर था, बैलदारी करता था, कच्चे घर से निकल कर नवाबों सरदारों की बदमाशी का मुकाबला किया, उनके चमचों का, उनके टोंटू का मुकाबला किया। अब जब मैं खान साहब के साथ आया इस हालात में, जब मुश्किल वक्त में खान साहब इस कौम की आवाज़ कब बन के निकले, तो मैंने कश्तियाँ जला के खान साहब के साथ चलने का फ़ैसला किया। मैं कि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। इलेक्शन हो गया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भावलपुर ने मेरा केस सुना, देखा और मेरे हक़ में कर दिया। मुखालफिन की तमाम इल्ज़ामात रिजेक्ट किए, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती। जब नोटिस दिए, नोटिस पर उनका कुछ नहीं बना, फिर वही मुखालिफ स्पीकर के पास गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे सुना नहीं, मुझे नोटिस नहीं दिया, मुझे बगैर सुने मेरा रेफरेंस जो है ना 20 मार्च को, इसी 25 को इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने वही देखा, क्या है जी, फलां है जी, कुछ उनको नज़र नहीं आया। 1 माह 24 दिन फैसला महफूज रखा और फिर जो है ना और सुना दिया कि जी जो आर्टिकल 62 है उसका जो सब सेक्शन है 1D, उसके तहत मुझे नायल करा दे दिया और सीट छीन ली। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या फिर लीगल के साथ साथ आपकी पार्टी क्या कह रही है अभी? देखो, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर चुके हैं, फैसल वाडा केस में डिसाइड हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है। वो डिसीजन अदालत ने करना है। किसी सादे को किसी को अमीन बनाने साथ, जो किसी के ख़िलाफ़ किसी को अगर करप्ट प्रैक्टिस पे आता है, कुछ है वो अदालत का काम है। फिर आदिल बज़ई साहब के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल होते हैं। ये तो एक ताकत के बलबूते पे ये फैसला हुआ और इंशाल्लाह ताला उसको हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह परसों तक उसको डू यू एक्सपेक्ट के चीफ जस्टिस लाइक के सोमोटो ले सकते हैं या वो लेंगे? मैं कहता हूँ लेना चाहिए। जी ये बताएं दस्ती साहब कि अभी आपका बयानिया नाअहली के फैसले के बाद मज़ीद वो एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आप डटे हुए हैं एक किस्म के, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अभी भी आपने अपनाया हुआ है, तो इतना कॉन्फिडेंट, लाइक क्या पब्लिक की सपोर्ट है, क्या रीजंस हैं जितना लाइक आप अपना ये मौसर आवाज़ अभी भी आपकी वही है, लाइक इतना बड़ा फैसला नाअहली का, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चैलेंज आपके बकौल, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? गुजारिश है कि जब बंदा हक के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह उसको हौसला देता है। जब मैं कच्चे घर से निकला जहाँ गुंडा राज था और मेरा ईमान है कि मेरा सच का सफ़र था, तो मुझे पता था कि मैं खौफनाक जो सरदारों के सामने करने रहा, तो मैं खौफनाक आग में जा रहा हूँ, जल सकता हूँ। तो मैंने अल्लाह पे तवक्का रखा। जो शख्स का अल्लाह पे तवक्कल हो उसके लिए कोई ये चीज़ें, ये एमएनएशिप, ये नायलियाँ, ये जेलें, हथकड़ियाँ और वो कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा यकीन है कि जब मैं एक मिशन के साथ खड़ा हूँ तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो मैं ज़हनी तौर पर इन चीज़ों पर तैयार था। कि आपकी जो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं वो बिल्कुल रियलिटी पे मबनी हैं, आपने बिल्कुल किसी प्रॉपर एजुकेशनल
एजुकेशनल इदारे से की हैं, उसमें क्या सदाकत है? एक मज़क्का खेज़ उन्होंने कहानी बनाई है। ये ऑलरेडी फैसले हुए हैं। जब मैंने नामिनेशन फार्म जमा कराए थे आर ओ ऑफिस में, उसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद ये लार्जर बेंच में गया, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, ये सारा कुछ क्लियर था। ये इलेक्शन कोई डिग्री पे भी नहीं था, ना ही मेरी कोई डिग्री। जो इन्होंने मेरी सनद को चेक किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने अपने फैसले में लिखा, वो जो है ना वो दुरुस्त पाई गई। फिर इन्होंने कहा कि इसका जो है एक दावा चल रहा है और इसकी जदाद है, असासे हैं। असासा वो होता है कि जो मेरी मलकियत हो, मेरे नाम रजिस्ट्री हो, मेरा इंतकाल हो, मेरी बैंक बैलेंस हो। सुनो, आपने असासे डिक्लेयर किए थे, उसके बावजूद भी देखो मेरे असासे हैं भी नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हैं लिमिटेड असासे हैं, जो भी हैं वो इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में थे। मैं आपको क्लियर करूं, मैं पाकिस्तान का वैध एम नहीं हूँ कि ना मेरी कोई जायदाद है। मेरा एक मरला ज़मीन है, मैं किराए के घर पे रहता हूँ और ये पाकिस्तान के तमाम, ये लिटरली रियलिटी बड़ी ही मेरे नामिनेशन पेपर पे पेशा मजदूरी लिखा, उसको भी इतराज़ किया कि जमशेद दस्ती ने जो पेशा लिखा है उस पर मजदूरी लिखा है, तो इसके सर्टिफिकेट नहीं लगा। मैं मैं किसी फैक्ट्री ने काम नहीं किया, मैंने भेड़ बकरियाँ चराई हैं, मैं चरावा हूँ। आप कहें तो एक बकरी को मैं पेश करता हूँ। दस्ती साहब, आप समझते हैं कि अभी भी इस सिस्टम में एक चरावे का बेटा, एक मजदूर अभी भी पार्लियामान में पहुंच सकते हैं? आप 5 दफ़ा पहुंचे, अब इस वक्त जो सिस्टम की हालत, आपको लगता है कि पार्लियामान में पहुंचने के लिए एक मजदूर भी आ सकते हैं स्ट्रगल करके? मेरे शेख, मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता और मैं बैठा हूँ। और आपको ये भी कहता हूँ कि अगर मेरा कोई असासा है या किसी के नाम है, सबसे बड़ी मुनाफ़क़त ये होती है ना कि मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे किसी दोस्त के नाम है, किसी मुंशी के नाम है, मैनेजर के नाम है, मेरी बेगम के नाम है, किसी और। मेरे भाई बेटे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ, दुनिया के हवास में पड़ा भी नहीं हूँ। साबित कदम भी वही खड़ा होता है कि जो साफ गो हो। आखिरी सवाल ये है कि अभी आपका फाइनल क्या नेक्स्ट मूव है? क्या आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, और क्या आप लोगों ने लीगल चीज़ें साथ अटैच की? और उसके साथ आपको माजी में कभी भी ऑफ़र हुई कि आप PTI से मतलब कि पीछे रहें, जुदा कर लें, खान का साथ छोड़ें तो आपके साथ ये फैसले नहीं किए जाएंगे? इस हवाले से 2 चीज़ें आप हमारी क्लियर करेंगे। कोई ऑफ़र वाफर हुई थी माजी में, और फिर नेक्स्ट मूव क्या आपका? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ गवाह है और ऑफ़र उसे की जाती है जो ऑफ़र लेते हैं। ये आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ। और हमें किसी की अखलाकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो हमें ऑफ़र दे सके, उन्हें पता है मेरा। मैं सच्चे बड़े लोगों को ख़रीदने के लिए कोशिश की जाती है, पार्लियामान के लोगों को। अभी आपको पता होगा सेनेट के इलेक्शन के लिए बड़े सेनेटर्स को करोड़ों में लिया जा रहा है। देखो, गुजारिश है, जो करोड़ों में लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, मेरे सामने ये चीज़ें नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह बना के अपने दामन की बात करता हूँ। मैं 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीता जिसका कोई असासा नहीं है। मुझे फ़ख्र होता कि आज इलेक्शन कमीशन मेरा मुखालिफ मेरी ज़मीनें, मेरी जायदादें, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी कोठियाँ, मेरे बंगले किसी के नाम शो करते कि ये जमशेद दस्ती जैसे जो इमारत खड़ी है, तो मैं कहता कि मेरी आवाम मुझे जलाती। मेरे मुजफ्फरगढ़ के गैरतमंद गरीबों, मज़दूरों, किसानों, नौजवानों को, माँओं बहनों को सलाम है कि जिन्होंने मुझे वडेरों जगीरदारों के मुकाबले में वोट दिया और जिनकी मैं एक आवाज़ हूँ, पाकिस्तान में वैध आवाज़ हूँ। हम ये ज़रूर जो है ना जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेशर में एक गलत फैसला दिया है। हाँ, और इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट में भी बनता है, मैंने वकला में ने भी यही कहा है, और उस पर और इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में इंशाल्लाह हम फाइल करेंगे और अल्लाह पे यकीन है। चैलेंज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका जो फैसला आपके हक़ में नहीं आता, देन जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर रखा है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, फिर आप अगेन कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन अगेन फाइट करेंगे आप? देखो जी, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये क्लियर करूँ। आप आएंगे, सुनने में आ रहा है कि आपकी मिसेज कॉन्टेस्ट करेंगी, क्या है कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे उसने इनने इस जो मैंने कहा ना थे आर्टिकल 62 और सब सेक्शन 1D के तहत मुझे नहल करा दिया, उसमें कोई ऐसी सज़ा नहीं। अगर सज़ा देनी है तो मुझे अदालत ने देनी है, अदालत ने मुझे रोकना है। अच्छा, मैं कागज़ात नामज़दगी भी इंशाल्लाह जमा कराऊंगा। अगर मुझे अदालत से कोई स्टे ना मिला तो सही बात है, और मैं अपनी वाइफ के भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराऊंगा।